व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मुजफ्फरनगर के मुस्लिम युवक ने बताया क्यों करते हैं योगी की पूजा। तो मुजफ्फरनगर के मुस्लिम ने बताया कि वो योगी आदित्यनाथ की पूजा क्यों करते हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में यूथ मीडिया टीवी चैनल से। अगर आपको ऐसी पब्लिक वीडियोस पसंद है कि इसमें पब्लिक का ओपिनियन क्या होता है तो आप इनके चैनल पे जरूर देख सकते हैं। और कर दें वीडियो को लाइक, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या बातें हैं। 1 2 3 एंड लेट्स गो। आपको योगी जी पसंद है? योगी जी पसंद है। कोई डर तो नहीं है? हमें यूपी में रह रहे हैं, हम मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। आज तुम कैसे भी चले जाओ, रात के 12 बजे भी जाओगे, कैसे भी जा सकते हो। जितनी तरक्की यूपी में है ना, इतनी दिल्ली के अंदर कम है। उनके अलावा कोई है ही नहीं, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसको मोदी जी से प्यार नहीं। क्या बात है। मैं बीएससी सेकंड ईयर के टाइम पे मेरी एज 20 के पास थी। उस टाइम मेरे गांव में खंबा नहीं था, देहाती के गांव में आता है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से 6 महीने के अंतराल में मेरे गांव में खंबा कटा है। वो कटा है केवल बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से कटा है। मेरे घर के आगे सड़क जो पड़ी है 70 साल से नहीं पड़ी थी, वो बीजेपी गवर्नमेंट के 6 महीने में आने थी डल गई। ये बताओ मोदी जी ने क्या गलत किया है? विकास करो ना। आज एक चीज बताओ, कांग्रेस के टाइम पे क्या रिन्यूएबल एनर्जी थी? आज इंडिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का सोलर पावर प्लांट है, दूसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है, तीसरा सबसे बड़ा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इतने बढ़ रहे हैं। आप ये सोचो ना कि कांग्रेस ने क्या किया। आप ये सोच रहे हो ना कि 2024 में कौन आएगा। मैं कहता हूँ 2050 तक मोदी आएगा। क्या बात है, क्या बात है भाई। 24 की बात करें कि 2024 में किसको लाओगे, बताओगे क्या? हाँ बताएंगे, किसको लाओगे? मोदी जी। सीटी बज गई। क्या बात है। मोदी जी क्यों कहा आपने? कुछ और भी कह सकते हैं या क्यों? जितने लोग ये सब कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं मोदी जी? उससे बढ़िया काम किसी ने नहीं करा। मानते हैं लोग। क्या बढ़िया किया? जो यूपी का आज सुधार है, आज दिल्ली का सुधार आज तक नहीं है। फ्री ही फ्री दे दिया। योगी जी सुधार कर रहे हैं। योगी जी, हाँ। योगी जी को तो कहते हैं कि बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर क्या, उन्हें माफिया जितने डॉन थे सारे खत्म हो गए। अच्छा ये बताइए, बुलडोजर बाबा तो कहते हैं योगी जी को, लेकिन कहते हैं किसी एक धर्म के खिलाफ चलाते हैं बुलडोजर। किसी ने गरीब जनता के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं। गरीब जनता को बनाया है। किसे बनाया है? गरीब जनता को। या आप तो यूपी के अंदर जाकर देखो, आप यूपी के अंदर इतनी तरक्की है, हद से ज्यादा। जितनी तरक्की यूपी में है ना, इतनी दिल्ली के अंदर कम है। जितना तो आप योगी जी को भी पसंद करते हैं? हम तो यूपी में हैं। लेकिन कुछ लोग तो नाराज रहते हैं योगी जी से, कहते हैं कि देख लेते हैं हमारे। क्यों हिंदू मुस्लिम तुम देख लो जाके, योगी के साथ है, क्यों नहीं? हिंदू मुस्लिम साथ ग्राउंड लेवल पे देख। कहते हैं योगी जी तो खिलाफ है मुसलमानों के। कौन कह रहा है योगी के खिलाफ है? कोई खिलाफ नहीं। नहीं है, कोई नहीं। वो तो कुछ वो लोग बस सर आराम से बातचीत हो रही है। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं यूपी से, तो इनकी बात ले लेते हैं। तो ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि योगी जी का जो बुलडोजर चलता है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलता है, माफिया के खिलाफ चलता है। माफिया के खिलाफ। हाँ। ये वर्ड सही यूज किसी करा। मुसलमान के नहीं, मुसलमान के खिलाफ नहीं। कहते हैं यही लोग हैं यूपी में कि मुसलमानों को डराया जा रहा है बुलडोजर के नाम। ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में तुम जाके देखो, आज इससे ज्यादा यूपी से, दिल्ली से ज्यादा तरक्की है। हाँ। दिल्ली से ज्यादा तरक्की यूपी में है, लेकिन केजरीवाल की तो फ्री बिजली पानी मिल रही है। क्या प्रॉब्लम है ये उसमें? तो पब्लिक को ओ ऐसा। क्यों पागल बना रहे हैं क्या? पागल ही बना रहे हैं और क्या। कारोबार कहाँ है दिल्ली का, बताओ तुम। हाँ सही बात। ठप पड़ा है। केजरीवाल जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कमाया तुमने? हैं? पी के पड़ा पीने की? कारोबार कहाँ है? यूँ बताओ, कारोबार किस चीज का है? आपको योगी जी पसंद है? योगी जी पसंद है। कोई डर तो नहीं है? योगी जी हमें कोई यूपी में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। हैं। आज तुम कैसे भी चले जाओ, रात के 12 बजे भी जाओगे, कैसे भी जा सकते हो यूपी के अंदर। आज तुम ऐसा गांव था, हरसौली गांव था, हरसौली गांव में आज कैसे घुस जाओ। अन्नी पहले घुसे नहीं था। सोरम गांव के अंदर कैसे भी घुस जाओ, काकड़े के अंदर कैसे भी घुस जाओ, आज हर तरह का सांप है। कहते हैं ना कि वैसे भी पब्लिक सेफ्टी भी हर एक चीज। बुलडोजर सही चल रहा है। बुलडोजर बुलडोजर सही चल रहा है। चलना चाहिए। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना बनाना चाहिए। हाँ, योगी को प्रधानमंत्री बने। भी बनाएंगे। हाँ, पक्की बात। अब मेरी बात सुनो, ये भी इस बात से सहमत करेंगे, जितने भी मुस्लिम भाई है यहाँ पे करेंगे, मेरा समर्थन देंगे। आप एक चीज बता दो, हिंदू मुसलमान कौन शुरू करता है? 2 जन करता है, एक तो करता है नेता और दूसरा रिपोर्टर। पॉइंट है वैसे ये। मैं बता रहा हूँ क्यों।
मुसलमान के एरिया में जाके हिंदू हिंदू के बारे में कहेंगे, वहां से गालियां बटोर के लाएंगे, हिंदू के जगह पे मुसलमान के गालियां बटोर के लाएंगे और दोनों को भिड़ा देंगे। क्या बात है, बात तो वैसे एकता है। आज हिंदू मुस्लिम एकता बहुत है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत हिंदू मुस्लिम एकता है, लेकिन रहेगी। आपसे क्या बात? कंफर्म करना चाह रहे थे क्योंकि लोग कहते हैं कि यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है वो किसी एक धर्म के खिलाफ चल रहा है। इन्होंने कह दिया ऐसा किसी के खिलाफ नहीं चल रहा। राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास पे राजनीति होनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर उनकी भाषा है ना, वो और किसी की भाषा नहीं है। भाई देश को सुपर हिट है ना, एक विजेता मिला और ऐसी आना चाहिए भाई का 2024, 25, 26 सब में आएगा। क्या बात है। आएंगे आज भाई दुनिया में अभी देखो कश्मीर का मामले में अभी हमारा सैनिक लोगों को ऊपर इतना रिस्पेक्ट देते हैं ना हम लोग, उसको हम पीछे से गोली मारने के लिए मौका देते थे। वो 370 था ना, वो हटा दिया। उसकी वजह से कितना सैनिक लोग मरना बंद किया ना। कर्नाटक से कितना वीर मरण हुआ, ये हुआ करके उसको 60 लाख 50 लाख और कुछ जमीन वगैरह देना पड़ता था। सैनिक मर जाते थे पीछे से, हाँ मरना नहीं, शहीद हो जाते थे। वो जो भी है वो पीछे से मार रहे थे ना। वो 370 होने के बाद उधर जो बाहर से टेररिस्ट को अलाउ करते थे ना, वो बंद हो गया अभी। मोदी जी का रीजन ये है, मोदी जी ने जो काम किया है वो हर प्लेटफॉर्म पे काम किया है। मोदी ने जो काम किया प्लेटफॉर्म, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उसमें हर लेवल पे मोदी जी ने काम किया है। छोटे से लेके बड़े लेवल तक हर पर सुविधा पहुंची है। अब आप देख लीजिए, इन्होंने योगी जी का भी नाम लिया, उनके बारे में भी जिक्र करना चाहता हूं। योगी जी यूपी में अखिलेश गवर्नमेंट थी, मैं उसके लिए भी जवाब देना चाहता हूं। अखिलेश गवर्नमेंट के टाइम में कोई योजना आती थी, वो किसी एक प्रत्येक समुदाय को नहीं जाती थी, केवल एक खास समुदाय को दी जाती थी। तो एक बात बताओ, ये पक्ष का मुद्दा तो पहले से ही इस गवर्नमेंट ने लिया है। आज की डेट में जब से योगी गवर्नमेंट आई है, यूपी में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सुविधा दोनों को बराबर दी जा रही है। कौन कहता है कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम का पक्ष करती है? पहली बात न। दूसरी बात, मोदी जी की देन बताऊं, पहले गवर्नमेंट जो गांव में बिजली के खंभे, ये कांग्रेस की देन। गांव तक तरक्की पहुंची है, हर विकास पहुंचा है। मैं बीएससी सेकंड ईयर के टाइम पे, मेरी एज 20 के पास थी, उस टाइम मेरे गांव में खंभा नहीं था, देहाती के गांव में आता है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से 6 महीने के अंतराल में मेरे गांव में खंभा कटा है। वो बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से कटा है, बहुत चेंज हुआ है। मेरे घर के आगे सड़क जो पड़ी है 70 साल से नहीं पड़ी थी, वो बीजेपी गवर्नमेंट के 6 महीने में आने थी डल गई। ये बताओ मोदी जी ने क्या गलत किया है? सिलेंडर, हम सिलेंडर लेने जाते थे, पूरा दिन वेस्ट करते थे, तब हमको एक सिलेंडर मिलता था। अब वो सिलेंडर 40 रुपए में मेरे गांव में 40 रुपए में पहुंच जाता है। सुविधाएं, पूरा दिन लगता है। इतना विकास किया है, और क्या चाहिए? महंगाई की बात बताऊं, जब आप पब्लिक को सुविधा भी चाहिए। आप एक बात हो, हाँ, ये सही पब्लिक को जब सुविधा चाहिए, टैक्स कौन देगा? मोदी जी अपने घर थोड़ा बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। या आरबीआई भी इसको नोट छाप के देगा? उनका भी तो टैक्स ही देना पड़ेगा। जब हम टैक्स पेयर नहीं करेंगे तो टैक्स पेयर करते नहीं थे पहले, मोदी जी ने वो भी सिचुएशन सुधारी। 70 साल से वो टैक्स पेयर की सिचुएशन नहीं सुधर जाती। कांग्रेस के टाइम से टैक्स पेयर कितने थे? बहुत कम टैक्स पेयर थे। 70 साल से कोई टैक्स ही नहीं देता। अब जब टैक्स धीरे धीरे मोदी गवर्नमेंट है, टैक्स का स्तर कितना बढ़ा है? जब टैक्स का स्तर बढ़ा है तभी तो सुविधा दी जा रही है। और रही बात महंगाई की, जब हमको एकदम से सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो धीरे धीरे हमें भी तो खर्च करना पड़ेगा। हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। थोड़ा टाइम लगेगा। जो काम 70 साल में नहीं कर पाए, वो 8 साल में एकदम से नहीं हो पाता। 2024 में क्या समझे? 2024 में मोदी क्लियर है। मोदी जी के ओनली मोदी। राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल जी भी हैं। ना, पप्पू है। सुनिए, पहली बात सुनिए, मैं हूँ यूपी से, गोरखपुर से तो वहीं से। मोदी के अलावा कोई नहीं है प्रधानमंत्री के पद के लिए, उनके अलावा कोई नहीं है, पद के लिए कोई है ही नहीं। अभी लोग क्या करेगा? मोदी को हराने के लिए क्या करेगा? अकेले तो लड़ेगा नहीं, गठबंधन करेगा। समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन उसका कोई फायदा नहीं है देश के लिए। पार्टी हो गई, ये सब जितना भी पार्टी हो गई, ममता बनर्जी भी हो गई, सब लोग हाथ मिलाएगा आपकी पारी मोदी को हराने के लिए। विपक्ष में हरा तो पाएगा नहीं, मगर लड़ेगा जरूर कि इनको हराए। जो अच्छा इंसान होता है ना, उसके पीछे दुनिया पड़ी रहती है, और जो गलत इंसान रहता है उसके पीछे कोई नहीं पड़ा रहता, क्योंकि वो अच्छे हैं। और उनके अलावा कोई प्रधानमंत्री बनेगा ना 2024 में, फिर से वो आएंगे। आप कह रहे हैं क्यों? यूपी में 403 सीट की जो चुनाव थी योगी से और अखिलेश से, अखिलेश ने क्या पूरा गठबंधन से क्या किसके साथ गठबंधन नहीं किया कि क्या बोलते हैं, अब की पारी 403 सीट में से 300 सीट मेरा होगा। उसने पूरा बाजी लगा दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद फिर बोला कि कोई फार्मूला ला दूं,
फॉर्मूला ये लाया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 300 यूनिट फ्री कर रखे हैं गरीब के लिए। उसने बोला कि आप भी 300 यूनिट फ्री वाला क्या बोलते हैं ऑफर दे दो जनता को कि मैं 300 यूनिट फ्री दूं। जनता ने उलट के पलटवार की। कई 5 साल की आपकी सरकार थी जब पहले, तो यूपी में लाइट आता ही नहीं था। चोर चोरी करके चले जाते, पता ही नहीं चलता था। 300 यूनिट किस चीज के लिए फ्री देंगे? हमको फ्री नहीं चाहिए, हमको योगी चाहिए। योगी चाहिए। फिर आप कह रहे हैं यहाँ पे केजरीवाल का, बताइए बात थोड़ी सी। आप कहते हैं आप केजरीवाल का बात करते हैं। केजरीवाल क्या फ्री कर रखा है पहले हमको बताइए आप। बिजली फ्री रखा है, पानी फ्री कर रखा है, कुछ नहीं फ्री कर रखा है। बिजली फ्री है, यहाँ का जितना जनता यहाँ काम करता है, मकान में रहता है, बिल्डिंग में रहता है, उससे पूछिए उसका बिजली का बिल फ्री है? किसी का बिजली बिल फ्री नहीं है, सब बैलेंस देता है। उनके अलावा कोई है ही नहीं। भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसको मोदी जी से प्यार नहीं। क्या बात है, ये तो पूरा फैन है, पूरे फैन है। लोगों ने मतलब ये प्यार दिखाया है। और पता है क्या, अगर आप जायजा लेते हो ना ग्राउंड लेवल पे जाके देखो कि जहां पर गांव में, तब आपको पता लगेगा कि रूरल एरियाज में कितनी तरक्की पहुंची है। क्योंकि वहां के लोगों को ये नहीं चाहिए कि जब गांव में बताता हूँ, वो उनको ये नहीं चाहिए मेरे यहाँ पर भैया 5 स्टार होटल खुल जाए, मेरे यहाँ क्लब हो रहे हो, रात को डीजे पार्टी में जा रहे हो। नहीं, एक आम चीजें होती हैं, बिजली की सुविधा हो, एक्सेसिबिलिटी हो, रोड अच्छे बन जाए, वो चीज होती है। और तभी तरक्की होती है, कनेक्टिविटी जितनी ईजी होती है वो चीज। और भैया वो वाली बात सही करी भाई ने कि अगर सुविधाएं चाहिए तो खर्चा तो करना पड़ेगा। और वही बोला ना कि टैक्स भी पे नहीं करना है, सुविधाएं भी पूरी। हमारे यहाँ पर नहीं, हमारे यहाँ पर तो तेल बता रहे महंगा है। नहीं, हमारे यहाँ तेल बता रहे महंगा है। मैं कह रहा हूँ आप दुबई में जाके तेल भरा के देखो। दुबई में भी 1 लीटर का, कल मैं वीडियो देख रहा था, तो 1 लीटर 60 रुपए का है वहां पर भी। वहां पर तो टैक्स नहीं लेते वो, क्योंकि वहां उनका खुद का तेल है। जब वहां 60 का है और इंडिया में हमें कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, तेल कर दिया 100 है। एक बार बताओ तो भैया कैसे हो सकते हैं जब जिस कंट्री में बनता है वहां। मोदी के अपनी जेब से थोड़ी देगा आरबीआई, कोई अपने घर में थोड़ी वो करेगा। जो चीज दूसरे इंटरनेशनल लेवल में महंगी होती जा रही है, हर एक चीज महंगा होता है, हमें अपने देश में ही पुराने रेट पे चाहिए। फिर तो सैलरी भी पुराने रेट की लो, सैलरी भी अपनी 1000-1200 रुपए रखो जो उस टाइम की थी। आज एक फौजी की तनख्वाह 30,000 से शुरू होती, 30-35 हजार से, तो फिर उनको भी 1500-2000 रुपए देना चाहते हैं आप लोग क्या? उस टाइम पे तुझे क्या लगता है, गाँव में डायरेक्ट बस जाती थी, कुछ नहीं जाता था। और एक ऐसा भी था गांव, जैसे इन्होंने बताया, मैं खुद बता रही हूँ, जैसे मैं यूपी से हूँ, बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ 6 बजे के बाद जा नहीं सकते थे। उसमें वहाँ टाइम होता है भाई 6, क्योंकि उसके बाद इतनी ज्यादा लूट मार, मतलब ये सब चीजें होती थी, क्योंकि खंबे नहीं होते थे, लाइट नहीं होती थी। और अब कितनी जगह सीसीटीवी कैमरे। सही कहता है बुलडोजर बाबा, मतलब माफिया होगा तो बिल्कुल ही मीडिया प्लेस करके रखती है कि बुलडोजर किसी हिंदू मुस्लिम पे नहीं चल रहा है, जो गलत लोग हैं उन्हीं पे चल रहा है। यूथ मीडिया टीवी से बहुत ही अमेजिंग वीडियो, एंड आई एम श्योर आप लोग को देख के अच्छा लगा होगा। बाकी क्योंकि एंड ऑफ द डे ना, पता है मैटर क्या करता है, भाषण तो सब लोग देते हैं, लेकिन जब एक ग्राउंड लेवल पे लोग जब बताते हैं ना कि हाँ उनको इम्प्रूवमेंट दिखा है, काम दिखा है, वो चीज होती है सच्चाई। देखना लोगों ने बोल दिया नीचे ये फ्री की बिजली। हाँ नहीं, चलो मैं देता हूँ तुम्हें फ्री की एग्जांपल। 300 यूनिट मिल रही है फ्री की, है ना। 4 रुपए की, 4.5 रुपए होता है 300 यूनिट तक मेरे हिसाब से। कितना, 1200 रुपए की बिजली फ्री, ठीक है। और पानी 1000 रुपए का फ्री, मतलब 1000-2000 रुपए की ये चीज आ गई है ना। एक आम आदमी 2000 रुपए की फ्री चीज के लिए किसी पार्टी को आप ले आते हो एग्जाम्पल, लेकिन आप मेहनत करके 40-50 हजार की नौकरी नहीं कमानी किसी को। नहीं, फ्री की 2000 रुपए, मतलब हम 2000 रुपए में बिक जाए किसी को जस्ट बिकॉज कोई फ्री की दे रहा है। ऐसे तो फिर अगर कोई हमें कहता है भैया मैं तेरे को ना तेरा बिजली का बिल भर दूंगा, मेरे यहाँ पर आके रोज काम कर जाया कर। नहीं, हमें गुलामी थोड़ी चाहिए यार, किसी की इम्प्रूवमेंट चाहिए हर एक इंसान के लिए, हर एक लेवल पर, कि एंड ऑफ द डे सबकी तरक्की हो रही हो। और भैया वो वाली बात है, फ्री की आदत जब लग जाती है ना, घर वाले भी कहते हैं, जब घर वाले नहीं कहते कि 17-18 तक पढ़ाई लिखाई कर रहा है, 20 तक कर रहा है, डिग्री के बाद कमाना तो पड़ेगा, या घर वाले बिठा के खिला देंगे? नहीं होता। मतलब मुझे तो लगता है शुक्र मानो पाकिस्तान और जो श्रीलंका वाला हाल है वो नहीं हुआ। पूरे देश में फ्री के चक्कर में ये करा, पूरे देश में सब कुछ फ्री हो गया ना, बिजली पानी। मैं बता रहा हूँ देश का भट्टा बैठ जाएगा, गवर्नमेंट में पैसा नहीं होगा, फिर वही सड़कों में जो गड्ढे हैं, गड्ढों में और गड्ढे हो जाएंगे। क्यों? गवर्नमेंट कहाँ से काम करेगी जब हम ही हर चीज अपनी जेब से कोई आदमी नहीं देगा। अब एक चीज जैसे सरकार का पैसा क्या जाता है, बिजली पे जो टैक्स भरते हैं, हर एक चीज गवर्नमेंट जो बिजली फ्री का चल रहा है, बिजली फ्री ये थोड़ी ना है कि तुम्हारे बिजली फ्री करके केजरीवाल अपनी पर्सनल सैलरी में से थोड़ी तुम्हारा बिल भर रहा है, वो भी गवर्नमेंट की उससे तो जा रहा है कि तुम्हें फ्री हो रहा है तो गवर्नमेंट की। सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें। बाकी ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप देख सकते हो यूथ मीडिया टीवी पे। बाय बाय, टेक केयर।